मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कोई सर्कुलर सरफेस होगा, यानी कि जो भी सर्कुलर सरफेस हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सर्कुलर सरफेस हो, उसका आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो एक एक स्टेप करके आज हम लोग सीखने वाले हैं इस प्रॉब्लम नंबर 6 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो हमारा होता है, फर्स्ट काम, वो क्या होता है कि जो भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है जिससे हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे, तो वो ऑर्थोग्राफिक व्यू या ऑर्थोग्राफिक जो भी प्रोजेक्शन आपके पास है उसको विजुअलाइज करके हम लोग देखते हैं फ्रंट व्यू क्या है, टॉप व्यू क्या है। तो आपको दिख रहा है फ्रंट व्यू का जो डायमेंशन है 60x50 है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप है। बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पे डैश लाइन है, डैश लाइन दिखा रहा है कि इसके इंटरनल पार्ट में कहीं कटा हुआ है। तो टॉप व्यू में आप देखिए इंटरनल पार्ट क्या कटा हुआ है, यही सर्किल कटा हुआ है। दैट मीन्स ये सर्किल का एज जो है साइड से देखेंगे तो यानी कि फ्रंट से देखेंगे तो नहीं दिखेगा, इसीलिए उसको हम लोग डैश लाइन से दिखाया गया है यहाँ पे। अब टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू में इसका डायमेंशन क्या है 40x60, क्योंकि ये 40 है, ये कंप्लीट लेंथ 60 है। अब ये जो है इसमें एक सर्कुलर सरफेस भी खींचा हुआ है, यानी कि आगे फ्रंट से सर्कुलर कर्व है ना। और अंदर में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन, यानी कि सर्कुलर पोर्शन को थ्रू आउट थिकनेस काट देंगे तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट निकल जाएगा, तो इसको निकाल दिया गया है। तो इस ढंग से हम लोग, तो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू से हम लोग खींचेंगे आइसोमेट्रिक व्यू। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, हॉरिजेंटल प्लेन ड्रॉ करना होता है, जिसमें दो लाइन लेते हैं 30-30 एंगल पे, और फिर एक एक्सिस पे इसका एक साइड और दूसरा एक्सिस पे इसका दूसरा साइड लेते हैं। तो एक पे हम लोग 40, एक पे हम लोग 60 ले लेंगे। तो किसी भी साइड को लेके बढ़ सकते हैं, क्योंकि टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे थे तो हम इसकी बात करेंगे। तो इसका एक साइड 60 है, एक 40 है। तो यहाँ पे एक साइड मतलब मैक्सिमम लेंथ की हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि जब रेक्टेंगल बनाएंगे उसी के अंदर जो है हम लोग सर्कुलर कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे टॉप व्यू का मैक्सिमम रेक्टेंगल जो होगा उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक में, तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये आपका 40x60 का एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब यहाँ से इसका थिकनेस देखिए, थिकनेस आपका यहाँ पे फ्रंट व्यू में शो होगा और फ्रंट व्यू में 15 mm दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है सभी कॉर्नर पे जाएंगे और 15-15 mm का एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये वर्टिकल लाइन आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो स्वाभाविक है वर्टिकल लाइन आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल ही होगा। अब उसके बाद जो भी वर्टिकल लाइन था उसको हम लोग मिला दिए, और मिलाने के बाद ये क्यूबॉइड आपका बन के तैयार हो गया। एक्चुअली में ये हमारा डायग्राम नहीं है, हम बेस इसका तैयार कर लिए। अब क्या है कि ये इसी ऐसा ही एक प्लेट था। अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक सर्कुलर पोर्शन काट के निकाला गया है, यानी कि सिलेंड्रिकल पोर्शन काट के निकाल दिया गया, और यहाँ से ये सर्कुलर कर्व जो है हाफ सर्किल, ये वाला जो मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको काट के हटा दिया। तो ये जो रिमाइनिंग पार्ट हमारा है, ये रिमाइनिंग पार्ट जो हम क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, ये रिमाइनिंग पार्ट जो है अपना, ये एक्चुअल प्लेट का एरिया होगा ये वाला। तो ये एक्चुअल प्लेट का जो एरिया है इसको हमें ड्रॉ करके दिखाना है कि कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब क्या किए हम, अभी जो हम लोग किए यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, और उसके बाद ये क्यूबॉइड बना लिया। क्यूबॉइड बनाने के बाद अब इसको वही से सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर ये टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू में अभी हम इस सर्किल को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि सर्किल आपको पता है कैसे बनाया जाता है, आप नहीं पता है इससे प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हो कि वो सर्किल का कैसे ड्रॉ किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो यहाँ पे हम लोग पहले हाफ सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इसको हम भूल जाएंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो ये अगर हाफ सर्कल है तो ये हाफ सर्कल
कैसे ड्रॉ होगा। तो हमें फुल सर्कल ड्रॉ करने आता है, तो फुल सर्कल आपको ड्रॉ करने आता है तो ये हाफ पोर्शन हम ड्रॉ कर लेंगे तो वही हाफ सर्कल हो जाएगा। तो हम सीखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे फुल सर्कल ड्रॉ करते थे वैसे ही हम लोग एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब देखिए ये जो लाइन लिए हैं इसका जो ये सेंटर वाला लाइन है यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पे होगा यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस होगा आपको पता है ये 40 mm है। 40 mm इसका रेडियस कितना हो जाएगा तो 20 mm, तो ये 20 है तो स्वाभाविक है ये भी 20, तो यहाँ से 20 mm डिस्टेंस पे जाएंगे और पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दैट मीन्स ये इसके सेंटर से पास करेगा, तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे ए पॉइंट लगा देंगे। दैट मीन्स वो सर्किल का सेंटर होगा। ठीक है, अब ये 20 है तो ये हमारा इसमें हाफ सर्कल ड्रॉ होगा, लेकिन हमें तो करना है फुल सर्कल। तो एक और लाइन 20 पे इधर ले लेंगे क्योंकि फुल सर्कल पहले ड्रॉ करेंगे। फुल सर्कल के हमें हाफ पोर्शन ज़रूरत है तो हाफ पोर्शन को हम लेंगे, हाफ पोर्शन को ड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब तक फुल सर्कल नहीं ड्रॉ करने उसी मेथड से हाफ सर्कल भी ड्रॉ होता है। तो जब तक फुल सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे हाफ नहीं हो पाएगा। तो फुल सर्कल जिस मेथड से ड्रॉ करते थे 4 सेंटर मेथड से करते थे वही 4 सेंटर मेथड से हम लोग हाफ सर्कल भी ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से ये 20 mm पे लिए तो ये 20 mm पे और ले लिए। दैट मीन्स अब ये जो है ये जो है सर्किल का जो डायमीटर था कितना था 40, ये भी 40 और ये भी 40 इंटू 40 का एक स्क्वायर बनाते थे, आपको पता है जब सर्कल ड्रॉ करते थे। अब 4 सेंटर मेथड से जो आपका लार्ज डायगोनल का कॉर्नर है उसको छोड़ देते थे और जो ये स्मॉल डायगोनल का जो कॉर्नर था उसको हम लोग सेंटर मान लेते थे। इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। 2 सेंटर और फाइंड आउट करना रहता था, तो 2 सेंटर और फाइंड आउट करने के लिए जो इस सेंटर से इसके सामने वाला जो साइड है इसके मिड पॉइंट को मिला देते थे। तो इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए, तो उसी ढंग से इसके हम मिड पॉइंट को मिला दिए। अब नेक्स्ट ये जो 2 सेंटर है दूसरा सेंटर, अब इसके सामने वाला भुजा कौन है ये और ये दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिला देंगे। तो यहाँ से इस दोनों के मिड पॉइंट को मिला देंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएगा और ये सर्कल का यानी कि जो कर्व हम ड्रॉ करने जा रहे हैं उसका 2 सेंटर और फाइंड आउट कर देगा। दैट मीन्स हमें 4 सेंटर चाहिए और ये 4 सेंटर हमें मिल चुका है, एक ये और एक ये एक और एक ये, तो 4 सेंटर मिल गया। अब चारों सेंटर से कैसे हम लोग ड्रॉ करते थे, तो देखिए ये फर्स्ट सेंटर हम माने थे। फर्स्ट सेंटर से यहाँ से देखिए ये लार्ज, ये आपका क्या होगा रेडियस, यहाँ के पास रखेंगे और यहाँ से ये रेडियस ले लेंगे और इसको रोटेट करेंगे तो ये हाफ ये कर्व बन जाएगा। अब उसके बाद दूसरा ये सेंटर लेंगे और यहाँ से इसको रोटेट कर देंगे तो ये आपका हाफ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। एक्चुअली हम हाफ सर्कल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें इसी कर्व की ज़रूरत है, इसी कर्व की। अब आप दूसरे सेंटर से यहाँ पे रख के पहले क्या करते थे, इसको ड्रॉ करते थे, फिर इस सेंटर पे रख के इसको ड्रॉ कर देते थे। तो इस ढंग से हमारा फुल सर्कल बनता था, लेकिन हमें इसकी तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारा डायग्राम तो सिर्फ इससे मतलब है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, सिर्फ और सिर्फ टॉप वाला कर्व ड्रॉ करेंगे, नीचे वाला बॉटम वाला कर्व जो है वो ड्रॉ नहीं करेंगे। इस ढंग से आपका ड्रॉ हो जाएगा। ये कैसे हम किए, तो एक सेंटर ये लिए थे और यहाँ से ये कर्व लेके इसको ड्रॉ कर दिए यहाँ तक, ठीक है। फिर दूसरा सेंटर इसको माने थे और इसको ड्रॉ कर दिए, रोटेट कर दिए ये रेडियस लेके इस ढंग से, तो ये आपका कर्व ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो इस ढंग से आपका ये कर्व ड्रॉ हो जाएगा हाफ सर्कल। तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि हाफ सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करो, तो हाफ सर्कल कैसे ड्रॉ किया जा रहा है ये आप सीख रहे हो। हाफ सर्कल अगर डायमीटर उसमें हाफ सर्कल सिंपल कहेगा तो ये डायमीटर मिला देंगे तो ये हाफ सर्कल हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है, फुल सर्कल मेथड से ही हाफ सर्कल ड्रॉ किया जाता है। इसमें एक लार्ज कर्व एक स्मॉल कर्व ड्रॉ किया जाता है, लेकिन फुल सर्कल में चारों कर्व ड्रॉ किया जाता था। एक ये लार्ज वाला, दूसरा ये लार्ज वाला और तीसरा ये स्मॉल वाला और चौथा ये स्मॉल वाला, तो ये फुल सर्कल दे देता था। लेकिन हाफ सर्कल में 2 ही कर्व ड्रॉ, एक लार्ज और एक स्मॉल, इस ढंग से हाफ सर्कल हो जाएगा। अब देखिए टॉप में क्या है, ये हाफ सर्कल बन गया, नीचे ज्योमेट्री में ड्रॉ कर दिए। फिर ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो सबको हम क्या करते हैं मिलाते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये मिला दिए तो ये आपका टॉप वाला पोर्शन हो गया। अभी हम सर्किल की बात नहीं कर रहे हैं, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन काट के हटाएं वो लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू पहले मान लो सर्कुलर पोर्शन नहीं कटा हुआ है, उसके बाद का पहले की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये आपका टॉप वाला फेस आपका ऐसा दिखेगा अगर ये सर्कुलर की बात ना करें तब, ठीक है।
वो सर्कुलर इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे इसी में। अब यहाँ पे फ्रंट से टॉप वाला पोर्शन तो ये इतना ही दिखेगा, लेकिन ये वाला फेस दिखेगा, ये वाला फेस। अब ये वाला फेस कंप्लीट यहाँ तक नहीं दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये कर्व है, तो ये कर्व यहाँ से आएगा और ये मैच करेगा। तो इस ढंग से ये कर्व, ये वाला पोर्शन तो काट के हटाए हुए, तो यहाँ से आपको मिलाओगे तो ये फेस तो पूरा दिखेगा। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये वाला फेस यहीं तक दिखेगा और ऊपर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एकदम टेंजेंशियल, टेंजेंट लेते हुए एकदम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और वो इस ढंग से ड्रॉ करेंगे कि इसको जब मिलाएंगे तो ये स्मूथली मैच कर जाए। ठीक है, तो इस ढंग से उसको वर्टिकल ड्रॉ लेके टेंजेंशियली ड्रॉ करेंगे और इसको स्मूथली मिला देंगे। तो ये आपका बिना, अगर मान लो ये सर्किल नहीं कटा होता तो ये आइसोमेट्रिक भी उसका ये हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक सर्कुलर कर्व यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट काट के हटाया गया है थ्रू आउट थिकनेस, यानी कि 15 mm थिकनेस तक। तो अब इस थिकनेस तक निकालना है, तो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सिंपल, आपको पता है कि इसके सेंटर पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो और सर्किल क्या दिखेगा? इलिप्स। तो ये इलिप्स ड्रॉ कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इलिप्स ड्रॉ कैसे करेंगे, यानी कि ये सर्किल ड्रॉ कैसे करेंगे आइसोमेट्रिक में? तो आपको सेंटर मिल चुका है, सेंटर से इसका डायमीटर कितना दिया हो, देखिए 530 दिया है, मतलब सेंटर से जो डायमीटर है इसका वो 30 है, तो रेडियस कितना होगा? 15। तो यहाँ से 15 इधर आ जाइए और यहाँ से 15 इधर आ जाइए। ठीक है, सेंटर से। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर। ठीक है, डायमीटर आने के बाद अब यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और इस साइड भी एक वर्टिकल लाइन ध्रॉ कीजिए। ये इसलिए, सॉरी वर्टिकल नहीं, इस एक्सिस के पैरेलल। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो ये ध्यान रहे, इस लाइन सेंटर से 15 इधर जाइए, 15 इधर, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे आप ये दो लाइन इस एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए। देखिए हम ड्रॉ कर दिए, ये दोनों एक्सिस पैरेलल ड्रॉ किए। अब देखिए ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये 15 इधर होना चाहिए और 15 इधर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लिए और 15 इधर कट कर लिए और 15 इधर कट कर लिए। फिर सेम उसी प्रकार इसको भी बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लिए इस एक्सिस के पैरेलल और यहाँ भी 15 कट कर लिए, ये भी 15 कट कर लिए और फिर ये जो कट पॉइंट था इसको मिला दिए इधर से, इसको मिला दिए इधर से। तो इस ढंग से आपका ये स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और ये स्क्वायर जो है ये 30/30 का बनेगा। तो यहाँ पे आपका 30/30 का ये स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये 30/30 का स्क्वायर आपको सबसे पहले बना लेना है। ये 30/30 कहाँ से बनेगा? तो ये सेंटर से, आपको ध्यान रहे, ये सेंटर से 30/30, ये सेंटर से, ऐसा नहीं है कि यहाँ साइड से बना देंगे तो गलत हो जाएगा। तो सेंटर से ये 15 होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस 15, ये भी डिस्टेंस 15, ये भी डिस्टेंस 15। तो सिंपल आप ये चीज़ कर लेना है कि जो आपका स्क्वायर है वो कैसे बनेगा, वो आप सीख गए कि स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ से 15 इधर जाओ, पॉइंट लगाओ और इस एक्सिस के पैरेलल इस लाइन को ड्रॉ करो। फिर यहाँ पे जो ये लाइन कटा हुआ है, यहाँ से 15 इधर, यहाँ से 15 इधर, फिर उसी प्रकार इधर इसको 15 और 15 कट करो इस लाइन से। ठीक है, और फिर इस दोनों को मिला दो तो आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब फिर वही चीज़ करते थे जो पहले करते थे। सर्किल को ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे? तो सर्किल को ड्रॉ करने के लिए आपको जो लार्ज डायमीटर वाला कॉर्नर होता था उसको छोड़ देते थे, स्मॉल डायमीटर वाला कॉर्नर को 1 पॉइंट मानते थे, 1 सेंटर, ये दूसरा सेंटर होता था। अब यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मिला देते थे, यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मिला देते थे। तो जब इसको मिला देंगे तो इस ढंग से हमारा ये मिड पॉइंट को मिल जाएगा लाइन, और फिर दूसरे सेंटर ये वाले पॉइंट से, ये सेंटर से फिर ये सामने वाली साइड को मिला देना है। तो इसी ढंग से इसके सामने वाले साइड को मिला देंगे तो आपको इस ढंग से 2 सेंटर और मिल जाएगा। एक सेंटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब सभी सेंटर से आपको क्या करना है? रेडियस लेंगे। मान लो 1 सेंटर ली और इसका रेडियस क्या होगा? ये वाला रेडियस होगा और यहाँ से कर्व इसको ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से इसको कर्व ड्रॉ कर दिए। फिर ये तीसरा रेडियस लिए, ये तीसरा सेंटर है, यहाँ से ये छोटा वाला कर्व ड्रॉ कर देंगे। ये रेडियस कितना लेंगे? तो ये वाला रेडियस लेंगे। तो इस सेंटर पे रख के इसको आप ड्रॉ कर दोगे। ये आपके सर्किल में अच्छा से बताया गया है, वो आपको आता भी है। तो हम फिर भी यहाँ पे पूरा रिवीजन के साथ चल रहे हैं तो कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर सेंटर 2 पे आइए और यहाँ से ये रेडियस मानिए और इसको रोटेट कर दीजिए, और फिर सेंटर 4 पे आइए, यहाँ से इसको रेडियस मानिए और इसको रोटेट कर दीजिए। तो इस ढंग से आपका ये कंप्लीट सर्कल ड्रॉ होके आ जाएगा।
ठीक है। तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको हम लोग सुधारेंगे। एक्चुअल में ये आप ड्रॉ हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ये मिस्टेक है, क्योंकि इसका थिकनेस थोड़ा कम है, थिकनेस कम है जिसके कारण हमें मिस्टेक दिख रहा है। तो वो क्या मिस्टेक है आपको पता चल जाएगा कुछ समय में। अब देखिए, जब आप आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे, जैसे आप फ्रंट से देख रहे थे तो यहाँ पे ये डैश लाइन दिख रहा था, यानी सॉरी दिख नहीं रहा था, नहीं दिख रहा था, इसीलिए हम लोग डैश दिए। तो अब क्या है कि जब इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ करेंगे तो इस पीछे वाले पोर्शन को क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं। जब ऊपर उठाते हैं दैट मीन्स इस पॉइंट पे इस तीनों लाइन को इक्वली इंक्लाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल से, जिसके में क्या होता है कि ये पीछे वाला जो सरफेस होता है यहाँ पे ये तो नहीं दिख पाता, लेकिन ये जो कटा हुआ पोर्शन यहाँ पे है, इसका यहाँ वाला जो पोर्शन होगा वो दिखने लगेगा। अगर ये थिकनेस कम है तो आर पार दिखने लगेगा, और यहाँ से ये वाला कर्व भी हमें दिखने लगेगा, यानी कि जो अंदर में वो कर्व है वो दिखने लगेगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। कभी कूट का थिकनेस थोड़ा सा लेना गत्ता का, और उसको बीच में सर्कुलर होल करना और उसको उठाना, तो देखोगे कि ये पीछे वाला जो ये वाला सरफेस है, ये सरफेस आपको दिखेगा, और साथ ही साथ आर पार जब दिखने लगेगा ना तो पीछे वाला एज भी दिखने लगेगा। तो इस एज को भी ड्रॉ करना होगा। ये कब होगा, जब थिकनेस कम होगा तब, लेकिन थिकनेस ज़्यादा होगा तब ये ड्रॉ नहीं होगा, तब यही हमारा कंप्लीट डायग्राम हो गया। तो थिकनेस इसका थोड़ा कम है, जिसके कारण क्या करते हैं कि आप इस लाइन यहाँ पे देखिए, इसका जितना थिकनेस है 15 mm थिकनेस है, 15 mm थिकनेस का 2 एस्केप पेंसिल से एक लाइन लेंगे, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करते जाइए। तो वर्टिकल लाइन जहाँ पूरा एडजस्ट हो गया वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से ये करते चले जाएंगे, फिर एक समय आएगा कि ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा इस ढंग से। तो यहाँ पे जब पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ये रेड लाइन से आप समझ सकते हो, अब ये पूरा जो ही एडजस्ट हो जाएगा, फिर ये नीचे वाला जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट को मिलाते हुए एक कर्व ड्रॉ कर दो। तो इसको हम मिलाते हुए एक कर्व ड्रॉ कर दिए। तो इस ढंग से आपका अब जो है इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एग्जैक्ट हो गया। अब इसमें हम लोग 2h इस ढंग से ही छोड़ देंगे, डायमेंशनिंग कर देंगे यहाँ पे, तो यही आपका एग्जैक्ट आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा व्यू क्लियर करने के लिए हम 2h को यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। 2h को जब मिटा देंगे तो इस ढंग से आपका ये एक्चुअल फिगर दिखेगा। अब इसमें डायमेंशनिंग करना है तो आप डायमेंशनिंग कर लो, जो भी डायमेंशन है यहाँ पे डायमेंशनिंग आप करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे सर्किल का छूट गया, तो यहाँ पे आप सर्कल का भी कर सकते हो। ये डायमीटर है, दोनों तरफ एरो लगा दो, जैसे इसमें किया हुआ है ना वैसे यहाँ पे कर देंगे, तो आपका सर्किल का भी डायमेंशनिंग हो जाएगा। तो इस ढंग से ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू इस फिगर का सर्कुलर सरफेस का कैसे करेंगे, तो ये आपका हो गया। अब इसमें दो चीज़ हम लोग सीखे कि सर्कुलर सरफेस का कैसे करेंगे और हाफ सर्कल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हाफ सर्कल जो ड्रॉ किए हैं, जैसे फुल सर्कल ड्रॉ करते थे वैसे ही हाफ सर्कल भी ड्रॉ हम लोग करते हैं। सिर्फ उसमें 4 कर्व ड्रॉ करते हैं एक सर्कल के अंदर, इसमें 2 कर्व ड्रॉ करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।